जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। जाति प्रथा ये एक शब्द नहीं, एक दीवार है जो इंसान को इंसान से अलग करती है। तो इसी पे आधारित है हमारा दूसरा सीन, कन्या। पापा, मुझे आपसे और मम्मी से कुछ बात करनी थी अपने बारे में। तो शुरू करो, बोलो। अरे ऐसे कैसे? आप दोनों हो तो तभी तो सेवा भी आ ही रही होगी। हाँ। माँ, सही वक्त पे आ गई। अरे मुझे लगा आप जा चुके होंगे। तुम्हारे अपेक्षा भंग के लिए माफी चाहता हूँ। बस 1:30 बजे चलती है। अच्छा, बस देर से जा रही है, इसीलिए आप रुके हुए हैं। ओह माय गॉड। सेवा, ये ज्योति है ना, ये हमसे कुछ बात करना चाहती है। हमसे यानी तुझसे और मुझसे। और हम है कि इनको एक साथ समय दे ही नहीं पा रहे हैं। तो आज ज्योति जी ने हमसे अपॉइंटमेंट ले रखी है 15 मिनट की। 15 ही ना? हाँ। तो सेवा जी, आप यहाँ 15 मिनट शांति से बैठ जाइए। बस मैं जरा मुंह हाथ धोकर आई, सफर में थी, बस 1 मिनट दो मुझे, मैं अभी आई। नो का मतलब नो। आप यहाँ बैठ ही जाइए, मेरे जाने का समय हो जाएगा, फिर इस बेचारे को राह देखनी पड़ेगी। तो आप कहीं नहीं जाओगी। वी हैव टू लिसन टू जोक। शुरू करो जोक। नहीं, अगर माँ मुंह हाथ धोना चाहती है तो बोले। नहीं, पहले हम तुम्हारी बात सुनेंगे, बाकी की बातें बाद में। दुनिया में इतने सारे लोगों के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमारे लाडलों को देने के लिए हमारे पास समय भी नहीं। वी आर अशेम्ड कि हम हमें आपके माँ बाप कह सके। पता नहीं ये बात इतनी जरूरी है भी कि नहीं, मुझसे खुद ही नहीं तय हो रहा। मैंने ब्याह करने का निर्णय किया है। कांग्रेचुलेशंस। निर्णय? उसका नाम अरुण है, अरुण ठाकुर। ब्राह्मण है? नहीं, दलित है। ओह मार्वलस। नाम से लगा कि ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण होता तो क्या होता? तो क्या होता? भाई साफ साफ कह रहा हूँ, मेरी बेटी ऊंचे जात में ब्याह करे ये मुझे कभी अच्छा न लगता। ठीक है, क्या करता है वो, कहाँ रहता है? यही पूना में बीए के टर्म्स पूरे कर रहा है और पार्ट टाइम सर्विस भी करता है। श्रमिक समाचार में। तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी उससे? समाजवादी विचार मंदिर में, 2 महीने से वहीं आ रहा है। अच्छा, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? माँ बाप वो देहात में रहते हैं। कराड़ के पास चिरोली नाम का एक देहात है, वहीं उनकी थोड़ी बहुत जमीन है। बच्चे कितने होंगे? 7। अरुण 2 नंबर का। बड़ा भाई क्या करता है? वो तो कुछ नहीं करता। और जो भाई है वो क्या करते हैं? वो जब बन पड़ता है तो स्कूल जाते हैं। उसके पिता खेती करते हैं पर पूरा नहीं पड़ता। इसका मतलब कर्जा तो होगा ही उनके ऊपर। कर्जा है, लेकिन कितना मैंने पूछा नहीं। हर महीने अरुण घर तो पैसे भेजता ही है। सारी जिम्मेदारी अरुण के माथे ही है। तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी अरुण से? समाजवादी विचार मंदिर में। मैंने बताया था आपको, 2 महीने से जा रहे हैं ना। कितने दिनों से जानती हो उसे? बस वहीं मिले थे तो 2 महीने। लड़का बुद्धिमान? हाँ पापा, कविता बहुत अच्छी लिखता है। आजकल एक आत्मकथा भी लिख रहा है। मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वाह 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 ज्योति। अरे आप जरा चुप रहेंगे। लड़का भरोसे काबिल है? माय ऑब्जेक्शन। भरोसे काबिल ना होता तो मेरी बेटी ने उसे चुना होता। लड़का दलित है तो उसके बारे में आप कुछ भी बोल। माँ, मुझे लगता है कि भरोसा किया जा सकता है। उसकी कविताओं ने, उसकी आत्मकथा ने मुझे उसका पूरा विश्वास दिलाया है। ज्योति, मेरे ख्याल से तुम जल्दबाजी कर रही हो। अभी तुम्हें 2 महीने भी नहीं हुए उससे जान पहचान हुए। किसी को देखना और देख के दिल में बसा लेना ये क्या चीज होती है, इसका तजर्बा है? अरे कोठा पढ़ पढ़ के समझ में आने वाली बात नहीं है ये।
ये रात में घर के तार बजने वाली, यहाँ बजता है वहाँ गूंजता है। अच्छा, पर ज्योति ने तो नहीं कहा उसके मन के तार तार बजे थे। ऐसे ही बोला, तुमने प्यार किया है ना? पता है, अरुण ने मुझसे पूछा था कि मुझसे शादी करने का ख्याल तुम्हें भयानक नहीं लगता। मैंने कहा भयानक क्यों? फिर कहता मैं तुम्हें एकदम निकम्मा आदमी नहीं लगता। मैंने कहा नहीं तो। फिर कहता ताजुब है, मेरे ख्याल में हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने हाँ बोल दी। ज्योति, जिंदगी के फैसले करते समय खेल नहीं किया करते। मैं काफी गंभीर थी माँ। कह सकते हो तुमने समझदारी का काम किया। लगता तो है, लेकिन ऐसा भी लगता है जैसे मेरा गधापन किया है। ज्योति, तुमने जल्दबाजी की है। और अभी जो तुम कर रही हो वो जल्दबाजी नहीं है। अरे हमने लड़के को अभी तक देखा भी नहीं है। मैं उसे घर बुलाऊंगी जब आप दोनों खाली हो, आप उससे मिलना। और तुम लड़के को बिना देखे इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? और तुम्हें ज्योति के ब्याह की इतनी जल्दी क्यों है? ये भी सही है, ठीक है। अरे मेरे जाने का समय हो गया, मुझे चलना चाहिए। तो क्या प्रस्ताव पास किया हमने? जब तक लड़के की भेंट नहीं होती तब तक राह देखेंगे। मैं चलता हूँ। इसके बारे में बाद में सोचा जा सकता है। माँ, मैं निभा लूंगी। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और बाद में औरत के पास छिपने या भाग जाने का रास्ता भी नहीं रह जाता है। माँ मैं भाग जाऊंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला करो। मेरी तो यही राय है। माँ, जयप्रकाश, पता नहीं सब कहाँ गए हैं। मैंने उनको बताया था कि तुम आज आ रहे हो। कुछ काम से गए होंगे, आते ही होंगे। जयप्रकाश मेरा भाई एमएससी कर रहा है। वो और माँ लगभग 5:30 तक आ ही जाते हैं। अरे तुम देख क्या रहे हो? तुम बैठो ना। अरे बैठो, मैं 2 मिनट में मुँह हाथ धो के आती। ज्योति, क्या हुआ? बैठो ना। आ तो रही हूँ। बड़े बड़े मकानों का अपन भरोसा नहीं कर पाते। भरोसा नहीं कर पाते? अरे ये मकान बड़ा थोड़ी ना है। हमारे बाप की झोपड़ियां देखोगी तभी समझ पाओगे। 8x10 की झोपड़ी में हम 10-10 की लेते रहते थे। सर्दी में एक दूसरे के बदन की गर्मी साथ दिया करते। बदन पे न कपड़ा, पेट में न रोटी। मगर भाई का सुध ना करे। यहाँ शहर वाले का मकान ऐसे जैसे मगरमच्छ का पेट वैसा। लेकिन अंदर में हर आदमी एक ही ना। अरुण, हमारे घर में ऐसा नहीं है। कल रात को निखिल के संग हॉस्टल में डाले थे अपन। डायलेक्टिकल मेटाफिजिज्म समझा रहा था वो। रेल हो गई। सो बोला यही पाप असर दिया। वो तो फिर सो गया। मगर अपन जागते रहे। आग झपकते घर मुझे खा गए तो क्या भरोसा? अरे चलो, तुम्हें देहात से कितना वक्त हो गया है?
पूना में, और फिर वो रात का टाइम था, अभी तो अच्छा खासा दिन है। उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये बड़े बड़े मकान है मगरमच्छ जैसे, जब चाहे निकल जाए। किसी को चोरों से डर लगता है, किसी को भूत प्रेत से, किसी को डाकुओं से, अरे मकानों से किसको डर लगता है? और फिर घर में तो महसूस होना चाहिए ना। अपन का तो सड़क पे महसूस होता है। सड़क पे जितने भी उतने ही अपन निश्चिंत। सीमेंट कंक्रीट की बनी दीवार से कितना दिल घबरा जाता है अपना। अच्छा, मैं चाय का पतीला चढ़ा के आती हूँ। मत ही चढ़ा, तुम बैठो, मेरे पास बैठो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं चाय बनाती हूँ और तुम किचन में मेरे साथ बैठ के गप्पे लड़ाना। चलो। नहीं, किचन में बैठ के गप्पे लड़ने मतलब मरद, असल में जनाना होता है। अपन यही बैठेंगे, तुम भी यही बैठो। चुतड़ पे चिंदी लटका है हमारा दादा पर दादा, नंगे पाव कोसो चक्कर लगा करे धूप में दिन हो चाहे रात, जुहार माई बाप चिल्लाते हुए घुमा करे। उनकी पुकार बामुनों के कानों को विरस्त कर दिया करे साले। अरुण, पेट को लत साली भीख में मिली बासी चिमनी रोटी खाने की पीढ़ी दर पीढ़ी। उनका दौर का बहुत स्वाद ले लेके खा करे हमारा चीफ। तुम्हारा बिना सिकुड़न वाले तीनों पल जिंदगी में अपन फिट नहीं हो सकते। घी चुपड़ी गेहूं की रोटी वाली संस्कृति से हमारा संस्कृति का क्या लेना देना? अरुण, शादी के बाद हमारे बाप की छोकरी में उसी दाल के साथ बासी रोटी खा पाओगे तुम? तुम्हारे माँ की सांग बस्ती की हाथ रोटी में रोज रोज ठट्टी पीट सकोगे तुम? बोलो। अपने बैस के वास्ते जगह जगह जाके रिंग मांग सकती हो तुम? बोलो। शादी करने चले हमारे साथ। राष्ट्र सेवा दल की समदान की छाबरू नहीं हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी नरक है, नरक। जिंदगी नाम का नरक। सॉरी खोपड़ी और लगे। ऐसे ही होता है। तुम्हारे लिए नया होएगा। कभी कभी आंख लगती है कि जला के खाक कर दो दुनिया को, कि गला घुट दूं, बलात्कार करूं, खून पी जाऊं ऊंची जात नाम की दरिंदों का। फिर मैं ही ठंडा पड़ जाता हूं। रोजा की माटी जो देवता की सफर उखड़ते ही गूंज पूछ हो जाता है। मुर्दा होके जीता रहता हूं। तुम्हें तकलीफ दी, माफ करना। अपन है ही तकलीफ देने वाला। बोला ना, माफ कर दो। कोई आ जाएगा तो ना जाने क्या सोचेगा। धक्का मार के निकाल देगी मेरे को। मेरे को कुछ नहीं जाने वाला। शादी तुम्हारे पीस हो जाएगी। चलेगा क्या? है? चलेगा क्या? है? चलेगा क्या? है? अरे अरे हंसी एक रंगोली खांसी। जयप्रकाश, जयप्रकाश, ये अरुण है। मैंने बताया था ना, अरुण, ये जयप्रकाश मेरा भाई।
क्या सोचा होगा कि हमने तुझे मारा? बड़ा आया मारने वाला। क्यों? तुम्हें मारना मुश्किल है क्या? कोई हाय दया वाली लड़की नहीं हूँ मैं, सेवा दल में जाती हूँ। अच्छा, हाँ? अरुण, अरुण